हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक सलूशन लेकर के आए हुए हैं। आज यानी 15 तारीख को उत्तराखंड राज्य में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए और जीएनएम एंट्रेंस यानी एडमिशन के लिए पेपर हुआ था, जिसमें जीएनएम का भी हम लेकर के आए हैं और कल तक हो सकता है बीएससी नर्सिंग का भी लेकर के आएँ। तो आज हम इसका सलूशन करेंगे और प्रश्न पत्र बहुत अच्छा आया था। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोग यानी कि जो है इससे अवेयर हो सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने जो है जो क्वेश्चन पेपर है उसे आप लोग मिलाइए और ये ऑथेंटिक है, यानी कि 100% इसमें आपको पूरी सही जानकारी दी जाएगी। और ये मैं आप लोगों को सूचना दे देता हूँ कि ये जो सी है ना, यानी कि पेपर नंबर ABCD, तो इसमें जो सी है कोड, तो सी कोड का ये सलूशन है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न आए थे, जिनमें पहला प्रश्न है भारतेंदु सब में कौन सी संधि है। तो भारतेंदु में गुण संधि है। भारत धन इंदु, आ और ई मिल करके ए बनता है, तो वो क्या हो गया, गुण संधि हो गई। परमार्थ में कौन सा संधि विच्छेद है। तो परम और अर्थ, तो परम और अर्थ यहाँ पर दीर्घ संधि है, परम और अर्थ परमार्थ। नेहा बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, इसमें अव्यय है। तो अव्यय तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अव्यय है हमारा। वैसे जो है मेरे अनुसार तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमाणवाचक, समुच्चयवाचक और कालवाचक और हेतुवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, जो ये गाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो है ना क्रिया विशेषण है। अब ये इस क्रिया विशेषण में ही क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो नेहा कैसा गाती है, ठीक है। तो ये जो गाती है रीतिवाचक, ठीक है। कैसा जो है यानी कि ये होता है रीतिवाचक। यहाँ रीतिवाचक कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो अच्छा गाती है, तो अब जो अच्छा गाती है वो परिमाण है नहीं, समुच्चय है नहीं, न काल है, न हेतु है, ठीक है। एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, इसे हेतुवाचक कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में हेतुवाचक कोई भी अव्यय होता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं वो कि ये क्वेश्चन यानी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हेतुवाचक है, यानी कि गाने के लिए ये प्रयोग किया गया है, हालांकि हेतुवाचक है नहीं ये, ठीक है। हो सकता है राम का कान बन जाए, देखिए हो सकता है का मतलब आशंका है, जहाँ पर आशंका होता है वहाँ पर संदेहवाचक होता है। तो इसका हो जाएगा आपका यानी कि सी। इसमें प्रश्न पत्र में कई क्वेश्चन गलत हैं। परिषद शब्द है, ठीक है। तो वास्तव में हिंदी में 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। परिषद का गठन हो गया, परिषद यानी कि विघटित हो गई, तो जो परिषद है वो होता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। परिषद स्त्रीलिंग है। इस वजह से उपमान का विलोम होता है उपमेय, ठीक है। उपमान का विलोम होता है उपमेय, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सी। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है, अरि, ठीक है। अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु का भी मतलब होता है दुश्मन। ओके, तो मैंने बताया है ये सेट सी का हमारा क्या है, सलूशन। जीएनएम का है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का मतलब रोड़ा डालना, यानी कि अवरोध पैदा करना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कुछ आपको समझने की जरूरत है नहीं है, यहाँ है सम। सम जहाँ सम यानी सा सी से समसरिस आता है वहाँ होता है उपमा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ उपमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान क्या हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा।
सा सी से समसरिश जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या होता है उपमा, तो यहाँ सम आया हुआ है। हे राम तुम कहाँ हो, यहाँ पर है संबोधन कारक। ठीक है, ये खासियत होती है संबोधन कारक की, यानी कि वो कारक के साथ कोई ना कोई एक नाम लेकर के आता है। ठीक है, तो वो होता है संबोधन कारक। हे भो अरे, और वहाँ पर जो है ना यानी कि एक कोई ना कोई संज्ञा होता है। गुणहीन में कौन सा समास है, गुण से हीन। ठीक है, तो गुण से हीन में है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। रघुपति में कौन सा समास है। ठीक है, रघुपति यानी कि इसमें है रघुपति, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि बहुब्री समास। क्षीण शब्द का यानी तद्भव क्या है, तो क्षीण का मतलब होता है कमजोर होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षीण हो जाएगा। इसके बाद है कुम्हार का तत्सम रूप क्या है, तो कुम्हार का होता है कुंभकार, इसका होता है जय। ए पराजय में उपसर्ग है परा, परा और जय ये दो से बना हुआ है, परा और जय। ठीक है, तो परा आपका उपसर्ग हुआ, परा का मतलब दूसरे का, जय का मतलब विजय। प्रोत्साहित में व्यंजित प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर इत प्रत्यय, प्रोत्साहन और उसमें क्या लगा है इत प्रत्यय, प्रोत्साहित हो गया। मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबको बता देता हूँ, का जो है ये है कंठ, जो क्या बोलते हैं यहाँ पर फा व सा और हा, यहाँ तो इतना तो है नहीं, ये सॉरी ओके, यहाँ पर जो है ना अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कस्तप, तो कस्तप ये तो प्रथम वर्ण है ना, ये तो देखा ही नहीं था। का चा टा तप यानी कष्टप। ठीक है, ये तो अलग हैं। यहाँ पर जो मूर्धन्य हैं, ठीक है, का वर्ग वाले होते हैं कंठे, चा वर्ग वाले होते हैं वो होते हैं तालव्य, और जो टा वर्ग वाले होते हैं वो होते हैं मूर्धन्य। तो हमारा हो जाएगा टा ठा डा ढा, और फिर का चा टा ता। ठीक है, ये होते हैं ता वाले होते हैं दंत्य। ठीक है, और फिर उसके बाद है पा फा बा, पा वर्ग वाले होते हैं ओष्ठ। ओके, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए। कवि शब्द का कौन सी संज्ञा है, तो कवि संज्ञा जो है वो क्या है, वो जातिवाचक है। जब नाम दे दिया जाएगा तुलसीदास, तो तुलसीदास व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन वो कवि हैं। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान है, अभी मैंने बताया का खा गा घा। ठीक है, तो घा क्या है कंठे है। ठीक है, का खा गा घा अंडा, तो हमारा सी हो जाएगा कौन सा कंठ। ओके, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है ओके, चलिए ये अब शुरुआत हो गया है हमारा यानी मैथमेटिक्स 20 समाप्त हो गए। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस के का 1 शून्यक 2 है, तो इसका मान के का मान हो। इसका मतलब है यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 का वर्ग धन 2 गुणे 3 और धन के और बराबर 0 कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और प्लस के बराबर जो है ना 0 के है, तो के बराबर हो जाएगा -10। यहाँ पर 10 है, 6 4 10, जब उधर जो हो जाएगा तो ऋण, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ओके, तो उत्तर हो जाएगा बी ऋण 10, के का मान ऋण 10 है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आप लोग देख रहे हैं 0 है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है 0 आता है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। यहाँ पर कह रहा है 90 से और 102 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये 92 से लेकर के और 102 तक पूछ रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो 92 बिटवीन का मतलब है इन दोनों को छोड़ करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 93, 94, 95, 96, 97 और 98 और 99 और 100 और 101। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ कम से कम कितना दिया हुआ है, ठीक है, कम से कम 17 दिया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और इसका सबको नंबर मिलेगा, पक्का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, या तो फिर ये 82 होता,
तो फिर आगे बात होती। ठीक है, तो ना तो ये 82 है ना 72 है। ठीक है, और यहाँ पर 92 है, तो 92 और 102 के बीच में जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं वो आपको यहाँ पर बता दी गई। ओके, चलिए ये है इसका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 और 19। ठीक है, इनका जो है यानी कि योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर है 19 और 1 कितना हो गया 20। ठीक है, 17, 3 कितना हो गया 20। ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है 15 और 5 कितना हो गया फिर 20। ठीक है, 13 और 7 फिर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, और 11, 9 कितना हो गया 20 हो गया। अब जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 100, तो उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी 100। यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 15 और y बराबर 1/30, तो x और y हैं सीधे अनुपातिक बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं है। यदि यहाँ पर y बराबर होता 1/15 तो हो जाता, तो ना तो सीधे और ना ही व्युत्क्रमानुपाती, तो हमारा क्या हो जाएगा ये। जबकि इन दोनों में संबंध है, निर्धारित किया जा सकता है, संबंध निर्धारित बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, ना तो ये सीधे हैं और ना ही क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि y बराबर कितना हो गया, यहाँ है 1/30। ठीक है, तो इक्वल टू 1/2 और गुणे कितना हो गया 1/15। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ पर ये है कि y की जो वैल्यू है वो x का कितना है, आधा है। ठीक है, y की वैल्यू x का आधा है। ओके, सॉरी, y की जो वैल्यू है y बराबर मैंने बताया 1/2 इंटू 1/15। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 1/x। ठीक है, ये है, तो y बराबर हो गया 1/2x। ठीक है, ये यानी संबंध स्थापित है, लेकिन ना तो व्युत्क्रमानुपाती है और ना ही क्या है सीधे है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज हैं, इसे यदि आप बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ये त्रिभुज हो गया और यहाँ पर है ए और बी और सी। इसी तरह से ये दूसरा त्रिभुज है और इसमें है एफ और डी और ई। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी 5 है, ये दोनों क्या हैं, ये यानी कि इक्विलेटरल हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पर ए बी 5 है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, पक्का होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, एंगल बी 40 है, ये 40 है। ठीक है, और एंगल ए 80 है, 80 40 120 हो गया। ठीक है, तो सी वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है एंगल ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जहाँ ई दिया हुआ है वो क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो एंगल ई जो है वो 60 है, एंगल ई यहाँ इन दोनों जगहों पर 60 है, बाकी तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब इसके बाद जो है ना डी और एफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डी और एफ, ठीक है, डी एफ 5 सेंटीमीटर, एंगल ई 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर यानी 60 डिग्री। इसमें तो जो है ना यानी कि दोनों इसमें सही आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, दोनों का ही यानी वही कर रहा है। ओके, यहाँ पर दोनों उत्तर सही है। ओके, यहाँ डी ई दिया हुआ है, तो डी एफ हमारा, सॉरी थोड़ा सा ये वाला बी वाला सही होगा। अभी जो है ना यानी कि मैंने आपको बताया, तो डी एफ जो है ना ये बी वाला सही होगा। बारंबारता जिसमें एक वर्ग का मध्यमान 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मध्यमान 10 होने का मतलब दोनों का योग 20 होगा। और कह रहा है चौड़ाई 6 है, यानी कि उसका 20 का अंतर कितना है, 6 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक होगा 7 और एक होगा, ठीक है, 13। तो 7 और 13 का योग हो जाएगा 20, और जो है इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इनका माध्य यानी कि क्या है, हमारा इनका चौड़ाई 6 है और इन दोनों का माध्य इन दोनों को जोड़ करके आधा करना, तो क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 7। यदि त्रिज्या आर के गोले का सतह का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ दिया हुआ है सतह का क्षेत्रफल 4 पाई और r स्क्वायर,
दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है, हम ये लिख देंगे इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। तो अब आर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा √1/2 यानी 1/√2 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ओके, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, इसमें जो है ना ध्यान समझिएगा इसको, इसमें कह रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, ए और एम हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। अब इसमें कह रहा है बी सी यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बी सी 8 है, तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर बी और एम कितना हो जाएगा 4। जब बी एम 4 हो जाएगा तो इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यही हो जाएगा ए और बी का, ठीक है, दूरी। ए बी और सी डी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, इसे मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, आप लोग अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि यदि बेटे की उम्र 100 वर्ष है तो आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 24। ठीक है, ये आदमी की उम्र है। अब कह रहा है 2 वर्ष में पिता की आयु, 2 वर्ष का मतलब हुआ कि x धन 24 धन 2 यानी 26। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन हिंदी में यानी गड़बड़ है, ठीक है, इंग्लिश में सही है, कह रहा है ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 और x और +2, ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो x धन 26 और बराबर 2x और धन कितना हो जाएगा 4। ये x को इधर लाइए, तो x बराबर 4 को इधर ले जाइए, तो 24 यानी 26 में से 4 घटा दीजिए, कितना आया 22। ठीक है, तो कितना हो गया 22। लड़के की उम्र जो है वो 22 हो गई, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता की उम्र हो जाएगी 22, पिता ही पूछ रहा है ना, तो उससे पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र तो 22 आ गई। पिता की पूछता तो इसमें 24 जोड़ देते। ठीक है, 4 2 6 और 2 और 2 कितना हो गया 4, 46 वर्ष हो जाती। तो इसकी पेनी की ओके। अब यहाँ पर कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि 15% x का कितना है 45 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 45 और बटे 15। अब इसका कह रहा है 30% निकालिए। ठीक है, तो 30% निकाल लीजिए, तो 15 तिया कितना हो गया 45, तो 30 तिया कितना आ गया 90। वैसे भी देखना चाहें तो आपका जो उत्तर है कह रहा है कि 15% 45 है, तो 30% 2 गुना हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यानी कि जो है 45 दूनी 90, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। कह रहा है टीवी का मूल्य 800 रुपये है, 20% डिस्काउंट दिया गया, तो 8 दूनी 16, यानी कि 800 में आपको क्या माइनस करना है 160 माइनस करना है। तो यहाँ आया 0, यहाँ आया 4, ठीक है, और यहाँ आया 6, तो कितना हो जाएगा 640। तो हमारा हो जाएगा बी उत्तर। एक्सप्लेनेशन जो भी है पूरा मैं आपको साथ में करके दे रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है लड़के और लड़कियों की जो है ना इतनी है। देखिए 4 और 5, अब ये 4 कितना है 36 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 9 36, तो 9 गुना हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 गुना होगा, 9 9 पते 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस बात है जान 1 घंटे में, यानी कि एक काम को 8 घंटे में करता है 1/8, ठीक है, और दूसरा 12 घंटे में करता है तो 1/12। इनका दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 24, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24, यानी 5/24। तो कुल समय लगेगा 24/5। ठीक है, तो 5 चौक 20 और उसके बाद बचेगा 4, तो 5 8 40। ठीक है, तो लगभग 5 घंटे लगेगा, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये भी क्वेश्चन गलत है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसे भी पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। आप लोग जब ये आएगा
ज़रूर इसे करिएगा, इन जो क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो लगभग क्या हो जाएगा, 4 घंटे करीब आएगा, जबकि ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल गलत है। आप लोग इस पर ज़रूर यानी स्ट्राइक करिएगा जब यानी कि आंसर की दें तब। एक दुकानदार शर्ट को 40 रुपये में ख़रीदता है और उसे 60 रुपये में बेचता है। देखिए 20 रुपये में ज़्यादा बेचा ना, और 20 रुपये 40 का आधा, इसका मतलब क्या हुआ, 50% उसको प्रॉफिट होगा, 50%, ठीक है। 40 का आधा 20, तो 100 का आधा 50। इसमें फिर से क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इसका गुणनफल, यहाँ 0 है ना, तो तुरंत 0 आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 0 से किसी भी संख्या में सभी में गुणा किया जा रहा है तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, और उसमें 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 3 9, तो 3 और धन यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 धन, यहाँ 3 3 9 और 9 यानी 6 3 18 और ऋण 7। देखिए 18 में से 7 घटाएंगे 11 और 3 कितना आएगा, 14। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यानी कि ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड को हल करते हैं। तो ब्रैकेट को जोड़ेंगे 9 और 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 3 18 और आगे हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, 16 लाल 2 हरी 9 नीली और 2 बहुरंगी, 1 बहुरंगी। तो 16 2 18 और 10 कितना हो गया, 28। उसके पास 28 गेंदें थी, 9 लाल गेंद 1 हरी गेंद, 9 1 10 और 3 नीली गेंदें खो गई। लाल और हरी और नीली गेंद खो गई, तो 9 1 10 3 13 खो गई। तो 13 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 आया और 1। अब उसके बाद कितनी बची, 15 बॉल बची। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, ठीक है, किसी मैच को खेलते हैं और ज्ञात है कि संगीता मैच जीतने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। अब उसके रेशमा की जीतने की संभावना, इसे 1 में से घटा दीजिए, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। 10 में से निकला 8, 9 में से निकला 3, 2.38, ठीक है। तो उसकी हो जाएगी 38, यानी प्रायिकता का योग जो है वो 1 होता है। इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5, ये क्या होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं सी। मनुष्य में कुल कितनी कैसेरू की होती हैं, मैथमेटिक्स समाप्त। अब शुरू हुआ क्या, 33, ठीक है। जीके होगा या तो साइंस होगा ये। इसमें से कौन सा तत्व अम्ल में अवश्य पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। जंग लगने पर आप लोग जानते हैं लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और जल का घनत्व किस ताप पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सी यानी डी। इनमें से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयले में भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात इनमें से सब में पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा डी। विद्युत इस्त्री में तापमान यानी जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, तो चाहे विद्युत इस्त्री की बात करें या जो उसमें मतलब रूम हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का होता है। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, तो बी हो जाएगा एसिटिक एसिड। और CH3OH, ठीक है। तो CH4 है तो CH4 होता है मेथेन, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। C2H5OH को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो जो एम्फीबियन होते हैं वो क्या होते हैं, त्वचा से सांस भी लेते हैं। केचुआ है, मेढक है, ये जो है यानी कि त्वचा से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का कारक क्या है, तो एड्स का कारक AIDS। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये किससे होता है, वायरस से होता है, ओके। चलिए अगला है, RBC का निर्माण कहाँ होता है,
तो जानते हैं आप आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं, तो प्लीहा में यानी स्प्लीन में। स्प्लीन को जो है ना, इसको अस्थि मज्जा आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ठीक है, तो यदि आप इसे इंग्लिश में देखें तो आसानी से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो फीमर होती है यानी सी। ठीक है, यानी जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। इस बात है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो नींबू क्या है, विटामिन सी है, जल में घुलनशील है ना, तो विटामिन सी। ठीक है, ये हो गया। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। सामान्य मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है? तो ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिन बनाने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जनरल यानी प्रश्न थे, अब ये बच्चों ने जितना पढ़ा है उस पर निर्भर करेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो है यानी कि इसमें आप लोगों को जितने जितने नंबर आ रहे हैं आप लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा, जिससे बताया जा सके कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। विभवांतर का मात्रक क्या है? ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एम्पियर धारा का होता है। कूलाम जो है ये हमारा आवेश का होता है। ठीक है, और ओम जो है वो हमारा रेजिस्टेंस का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें समय का मात्रक कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है, ना कि ये समय का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है, डाइन जो है ना बल का मात्रक है। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जो होता है टॉ इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसका हो जाएगा उत्तर बी हमारा। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो हाफ m और v स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ m और 2v स्क्वायर यानी 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा? 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। केदारनाथ बाढ़ किस वर्ष आया था? 2013 में आया था। किस झील को रहस्य झील या कंकाल झील के नाम जाना जाता है? तो ये रूपकुंड है, और रूपकुंड कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ जिले को कौन सा दर्रा तिब्बत से जोड़ता है? तो जो तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है लिपुलेख दर्रा। जय भारत जय उत्तराखंड, ठीक है, ये जो है ना राजेंद्र धस्माना का नाटक है। ओके, अगला प्रश्न है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू हुई थी? ठीक है, तो लागू हुई थी 2018 में। BRO यानी कि सड़क सीमा संगठन किसके अंडर काम करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गौचर में मेला भी लगता है। देवी धुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में लगता है? तो ये चंपावत में लगता है। और ये किस दिन जो राखी होता है, ठीक है, रक्षाबंधन वाला दिन लगता है, ये बग्वाल खेला जाता है। बागनाथ मंदिर कहाँ है? तो बागनाथ बागेश्वर में, इन्हीं के नाम पर ही शायद इसका बागनाथ जो है ना यानी बागेश्वर पड़ा है। ओके, अस्कोड वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो अस्कोड वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में। वर्तमान में भारत के उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, और ये ऋषिकेश से विधायक हैं। इनमें से कंप्यूटर की क्या कह रहा है? डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो होती है निबल। ठीक है, तो निबल होती है सबसे छोटी इकाई।
कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो ये कौन सा यानी डिजाइन किया गया है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर का संचालन किया जाता है। निम्नलिखित में से, और देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सिर्फ क्या करता है, चला कर दे देता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? तो भौतिक उपकरण क्या है, हार्डवेयर। भौतिक उपकरण का जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे बोला जाता है भौतिक। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज। तो पैकेज सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर ही हैं। सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। अगला है, टिहरी गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? तो ये था श्री मानवेंद्र राय, मानवेंद्र नाथ शाह। ठीक है, 1949। और फिर ये जो है यानी कि उसमें यानी कि यही जो है यानी सांसद बन गए थे वहाँ से पहले, टिहरी से। हेमवती नंदन महोड़ा कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड में तो बने नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, मंत्री थे। केंद्र सरकार में भी ये क्या थे, मंत्री थे। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो निर्वाचन आयोग पर। ओके। भारत, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। ठीक है, जब ये पेपर बना होगा तब, चुनाव से पहले। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम एस्ट्रो विलेज चुना गया है? तो ये बेनीताल है। बेनीताल का एस्ट्रो विलेज यानी एस्ट्रोनॉटिकल, ठीक है, विलेज चुना गया। वेदों की ओर वापस लौटो, ये नारा किसका दिया था? तो इसको दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, और जिनको आता हो तो बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में है ये। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर। और यहीं पर सबसे A1 क्वालिटी का मिलता है। विश्व का जो A1 क्वालिटी का ऊन है वो बकरी से मिलता है, पाशमीना बकरी से। तो पाशमीना ऊन। वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसका है? रोहित शर्मा का है। मुझे लगता है शायद 264 का है। ठीक है, तो उत्तर तो रोहित शर्मा ही होगा। सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इस बात है, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो ये केरला को कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो लॉन टेनिस के लिए किया जाता है। लॉन टेनिस कहीं है, ये हो जाएगा, ये लॉन टेनिस के लिए किया जाता है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो बैडमिंटन कहीं पर है? ये फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और ये क्या है? बैडमिंटन। टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर, ठीक है, वो सानिया मिर्जा हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी। अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया। बंगाली विभाजन 1905 के समय इनमें से कौन सा वायसराय था? तो जानते हैं लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल विभाजन किया था। इनमें से कौन सा भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि जो वो है जनघनत्व है सबसे कम किसका है? तो इसका है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और ये शायद मुझे लगता है कि 17 या 18 के करीब है। 91वां प्रश्न है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सी का है, यानी कि जो हमारा सी वाला है उसका ये पिंसठ सी उसका हल है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा है वो? त्रिपुरा। चौल हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? ठीक है, तो ये है किसमें? चौल हिल, वो हिमाचल प्रदेश में। साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं श्री अशोक कुमार, और ये यानी उत्तराखंड के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिटायर हुए हैं। और रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस घाटी को जोड़ता है? ठीक है, तो जो रोहतांग दर्रा है, ठीक है, वो किसको किसको जोड़ता है?
तो रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस घाटी को जोड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है? ठीक है, तो इनमें जो है यानी कि सबसे ऊंचा है, तो इसमें शायद बुर्जिल दर्रा जो है वो सबसे ऊंचा है मोटर मार्ग। ठीक है, और वैसे खारदुंगला जो है ना ये सबसे ऊंचा है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो ये किस जिले में है? हरिद्वार जिले में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये श्रीमती ऋतु बहारी। ठीक है, राधा रुतूड़ी जी ये क्या है? मुख्य सचिव हैं। और जो ऋतु खंडूरी जो हैं वो जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो तीनों जगह इस समय यानी कि महिलाओं की सर्वोच्च पद पर यानी कि स्थापित है। ओके, चलिए, इसमें है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ठीक है, आपका उत्तराखंड में। तो ओके, हमारा इसका उत्तर हुआ उत्तराखंड। तो ये लगभग जो है ना 900 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रॉनिक गलियारा बनाया जाएगा। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या है। इसमें प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है ना ईवी चार्जिंग जो है ना स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी कि जो कार चार्जिंग है और वो जो है ना बैटरी वाली चलने वाली जो यानी कारें हैं जो उनको चार्ज करना है। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है यानी कि विद्युत तीर्थ गलियारा यानी कि विद्युत गलियारा। और वो क्योंकि तीर्थ से संबंधित है तो ये हो गया। तो उत्तराखंड में है प्रत्येक 30 किलोमीटर में क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाएगा। ओके, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ पर शुरुआत हुआ है? ये हुआ है चंपावत में। तो ये हमारा जीएनएम का आज जो प्रश्न पेपर हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसके ये उत्तर थे। तो आप लोग मिलाइए अपना और मिला करके बताने की कोशिश करिए कि आप लोग कितना आ रहा है, जिससे कि कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके कि मेरिट कितनी लगभग जाएगी। ओके, तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो उससे तैयारी करने वाली स्टडी मटेरियल जो है ना काफ़ी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के आसपास में कोई ऐसे लोग हों जो एलटी का एग्ज़ाम भरे हुए हों और उसकी तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए भी यहाँ स्टडी मटेरियल काफ़ी है। और साथ में जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है उसके विषय में भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो जो है यानी कि कोई हो आप लोगों के तो उन्हें शेयर करके और ज़रूर बताइए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।